गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना करेंगे 8th क्लास में चैप्टर नंबर 14 जिसके हम 14.1 एक्सरसाइज करेंगे। जो फर्स्ट सम है हमारा वो है कॉमन फैक्टर का। हमारा 14 चैप्टर है फैक्टराइजेशन, यानी जो भी हमारे पास चाहे हमारे पास वेरिएबल्स हो चाहे हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हो, उनके हमने क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। और जो हमारा फर्स्ट सम है उसमें क्या है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक 12x और एक 36। दोनों के हमने फैक्टर्स निकालने हैं और हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर बताना है। तो यहाँ पर हम अपना कॉमन फैक्टर देखेंगे 12x और 36 में। तो कॉमन फैक्टर वही होता है जो हमारी दोनों इक्वेशंस में होगा, यानी जो हमारी दोनों इक्वेशन में सेम होगा उसको हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 12x और 36, एक तो तरीका हमारे पास क्या है, 12x के जब हम निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और x, ये हमारे हो जाएंगे 12x के, और 36 के हमारे क्या हो जाएंगे 2 यहां पर 3 और 3, ये हमारे हो जाएंगे इस तरीके से। अब हम देखेंगे 2 कॉमन है, यहां पर फिर 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, यानी ये कॉमन हमारे आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 12, और यहां पर ये हमारा आ जाएगा कॉमन फैक्टर। लेकिन इसको हम इस तरीके से करने की बजाय हम सिंपल एक तरीका यूज करेंगे यहाँ पर कि भी 12x और 36 पहले हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स यानी कोफिशिएंट है जो वो दोनों किससे डिवाइड होते हैं। 12 और 36 दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, हमारा 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 12। और फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बचता है x, यहाँ पर 1। तो हमारा कॉमन क्या आया है, कॉमन हमारा आया है 12, यानी वो नंबर लेंगे हम जिस नंबर से दोनों ये क्या है हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे। तो जैसे 12 और 36 में 12 से हम डिवाइड करेंगे 12 को, तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, और 36 में 12 से डिवाइड हो जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। फिर देखते हैं 2 और 22 दोनों क्या है 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो एक हमारा कॉमन क्या आ गया 2, ये है कॉन्सोनेंट का। फिर हम देखते हैं हमारे वेरिएबल्स में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी इस इक्वेशन में भी y है, इस इक्वेशन में भी y है, तो 2y कॉमन हो जाएगा। यहाँ से 2y कॉमन निकल गया, 1 बच जाएगा। यहाँ से 22 में से हमने कॉमन निकाला था 2, इसका मतलब क्या है 22 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11, x एज इट इज, और y हमने कॉमन निकाल लिया था। इस तरीके से आपको ये सम्स करने हैं। हम कुछ और एग्जांपल करेंगे जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। 14 और 28 पहले हम देखते हैं कोफिशिएंट में कॉमन क्या है, 12 और 28 दोनों का एलसीएम यानी दोनों किससे डिवाइड हो जाते हैं, ये होते हैं हमारे 14 से। अब यहाँ पर p क्या हुआ है, यहाँ पर p स्क्वायर क्या स्क्वायर, यानी हम p और q भी कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों में p और q यहाँ पर एग्जिस्ट है। तो अब देखते हैं 14 और p क्या ये कॉमन निकल गया, तो यहाँ से जब हम इस इक्वेशन में कुछ कॉमन निकालते हैं उसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन को हमने इसी इक्वेशन से क्या करना है डिवाइड। तो इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा। 28 को 14 से डिवाइड किया 2, p स्क्वायर यानी एक हमने p बाहर निकाल लिया, एक अकेला p बच जाएगा। क्या की पावर 2 थी और क्या हमने निकाल लिया, एक क्या निकालने के बाद हमारा बच जाएगा एक सिंगल क्या, तो ये हमारा आ जाएगा कॉमन 14p क्या, 2x 3x स्क्वायर और 4। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सोनेंट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है 2 3 और 4, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ से x है, यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ से x है ही नहीं। तो कॉमन क्या होते हैं जो इन सारी इक्वेशंस में सेम हो, लेकिन इन इक्वेशन में कुछ भी सेम नहीं है। जिस इक्वेशंस में कुछ भी सेम नहीं होता वहां पर कॉमन हमारा क्या बन जाएगा 1 कॉमन हम लिख सकते हैं। फिर आता है 10p क्यू, 20 क्यू आर, 30 क्यू आर, 30 आर पी। तो 10 20 और 30 में से कॉमन है हमारा 10, यहाँ पर p क्यू है, यहाँ पर क्यू आर। अगर ये दोनों इक्वेशन होती तो क्यू कॉमन निकल जाता, लेकिन साथ में क्या है आर पी। तो यहाँ पर p है, यहाँ पर p नहीं है, यहाँ पर p है, लेकिन इनमें क्या है कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो तीनों में क्या हो सेम। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट हो जाएगा जो हमारा क्या है कॉमन हो जाएगा।
ये हमारा हो जाएगा कॉमन। फिर 3x स्क्वायर वाई क्यू वाई की पावर 3, 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहां पर हम देखते हैं 3, 10 और 6 तीन से तीनों डिवाइड नहीं हो सकते, तो जो हमारा कोफिशिएंट है वो तो हमारा कॉमन है नहीं। फिर हम देखते हैं x यहाँ पर भी है, इस इक्वेशन में भी है, इस इक्वेशन में भी है, और x की सबसे छोटी पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, और 2 क्या है, तीनों में से कॉमन निकल सकता है, तो x स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा। फिर y की पावर क्यूब, यहाँ पर y स्क्वायर, यहाँ पर भी y स्क्वायर, तो y स्क्वायर भी कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ पर z सिर्फ लास्ट वाले में है, तो z में कॉमन नहीं होगा, सिर्फ क्या कॉमन होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर। हमारे जो फर्स्ट सम थे उसमें थे 8 पार्ट, तो हमने कितने पार्ट किए, यहाँ पर 6 पार्ट किए हैं, बाकी वाले दो पार्ट बचते हैं, 5th और 6th। ये आप अपने आप ट्राई करके देखेंगे। अब हम अपना करेंगे सेकंड सम। सेकंड सम में भी क्या है, सेम एज इट इज हमने कॉमन निकालने हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, हमारे यहाँ पर जो साइन है वो यूज होते हैं, यानी जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको भी हमने ध्यान में रखना है। जैसे सेकंड सम में सेम है कॉमन फैक्टर, फर्स्ट सम है 7x माइनस 42, फिर है 6p माइनस 12q, फिर हम करेंगे अपना फिफ्थ पार्ट, इसमें 20l स्क्वेयर m और 30 a l और m, ये हमारी इक्वेशन है। सिक्स पार्ट में 5x स्क्वेयर y माइनस 15x y स्क्वेयर। हम एक पार्ट और उठा लेते हैं, हम लेते हैं 10th पार्ट, ax स्क्वेयर y bx y स्क्वेयर c x y z। इन सब में हम करेंगे, कुछ सम हम यहाँ पर करवा देते हैं, बाकी जो सम रहते हैं वो आपको अपने प्रैक्टिस के लिए वहां पर अपने सम करने हैं। जैसे फर्स्ट है, सेम जो हमने फर्स्ट सम में किया था वैसे के वैसे हमने यहाँ पर कॉमन निकालने हैं, लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि यहाँ पर साइन दे रखा है, तो 7 और 42, 7 हमारा कॉमन हो जाएगा, यहां से 7 कॉमन निकाल लिया, सिर्फ x बच गया। यहां से 42 में से 7 कॉमन निकालेंगे, यानी 42 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, तो 7 6 42, हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये सम करनी है। 6p माइनस 12 क्या, 6 और 12 6 से डिवाइड होते हैं, अब 6 को 6 से डिवाइड किया, 1 बच गया, यहां से सिर्फ p पेंडिंग है, यहां से 6 टू द 12 और क्या एज इट इज। ये हमारी है फैक्टराइज करनी है जो भी हमने यहाँ पर इक्वेशंस हैं। 20 और 30 में से 10 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर l स्क्वायर है, यहाँ पर एक सिंगल l है, तो l भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर m भी है दोनों में, तो m भी कॉमन हो गया। यहाँ से 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, l एक हमने बाहर निकाल लिया, m हमारा पहले से ही बाहर निकल चुका है। यहाँ पर प्लस का साइन है तो क्या आएगा, प्लस साइन यहाँ पर भी आएगा। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। a पेंडिंग है, यहाँ पर l और m पहले से ही कॉमन निकल चुके हैं। 6 पार्ट करेंगे, 5 और 15, 5 से डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, एक x यहाँ पर कॉमन निकल गया, y यहाँ पर y स्क्वायर, तो जो पावर कम होती है वो हम निकालते हैं कॉमन, यहाँ से y भी कॉमन निकल गया। अब हमारा यहाँ पर क्या रहता है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, यो आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते। x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, एक x रह जाएगा, y था, y हमने यहाँ पर कॉमन निकाल चुके हैं। यहाँ से 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3, x हमारा कॉमन निकल चुका है। y स्क्वायर, y यहाँ पर 2 पावर थी, एक हमने यहाँ पर निकाल लिया है, तो एक अकेला y पेंडिंग रह जाता है। इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर लास्ट सम है जो 10th पार्ट है वो देखते हैं, a x स्क्वायर y b x y स्क्वायर c x y z। इन तीनों में हम क्या देखते हैं, x यहाँ से कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है,
y, तीनों में क्या है y दे रखा है, और लीस्ट यानी सबसे कम पावर क्या है y की पावर 1। ये कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया a और एक x बच जाता है, b और एक y बच जाता है, c और क्या बच जाता है यहां पर z। ये हमारा इस तरीके से इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड सम हमने किया है। फर्स्ट सम में क्या था, ऑपरेटर्स नहीं दे रखे थे, सिंपल यहाँ पर जो फर्स्ट सम थे उसके हमने कुछ पार्ट किए थे, बाकी पार्ट आपके प्रैक्टिस के लिए थे। जो ये सेकंड सम है उसमें भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई साइन का ध्यान, जो भी इक्वेशन के साथ जो भी साइन है वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। और जिसके हमने 10 यहाँ पर पार्ट थे, हमने 5 पार्ट किए हैं, बाकी आपको अपने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर करने हैं। जितने भी सम हम यहाँ पर करवा रहे हैं आपको अपनी फेयर कॉपी में साथ साथ करने हैं। बाकी वाले सम हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।